अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि रेलगाड़ी के ट्रैक पर इतने ज़्यादा लकड़ी के तख्ते क्यों मौजूद होते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि मुसाफिर बरदार तैयारे कम बुलंदी पर क्यों परवाज नहीं करते? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इस दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, ये तो आपको मालूम होगा कि कैंगरू अपने बच्चों को साथ साथ लिए फिरते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि एक परिंदा ऐसा भी है जिसका नर अपने बच्चों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो एक साथ कई बच्चों को अपने परों में छुपाकर उस वक्त तक सफर करता है जब तक कोई महफूज ठिकाना नहीं मिल जाता। इस परिंदे का नाम कॉम क्रेस्टेड जकाना है। ये खूबसूरत परिंदा कंवल भरी झीलों में रहना पसंद करता है और अपनी खास टांगों की बदौलत बासानी पत्तों पर दौड़ता रहता है। एक वक्त में ये 4 बच्चों को उठाकर चल सकता है और वजन बांटने के लिए ये उन्हें दाएं बाएं रखता है। जिकाना कंवल के बीज और दीगर कीड़े मकोड़े शौक से खाता है। माहिरीन के मुताबिक नर परिंदे का ये रवैया बहुत अनोखा है। ये बहुत शर्मीला जानदार है। जिकाना परिंदे न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और बोर्नियो में पाए जाते हैं। नर ही इन बच्चों की परवरिश और देखभाल करता है। परिंदे के 80% घोंसले बच्चों की आमद तक तबाह हो जाते हैं या बिखर जाते हैं और इसी बिना पर ये बार बार घोंसला बनाता है। इसके लिए बच्चों को उठाकर एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाता है। बाज़ औक़ात जिकाना अंडों को भी एक से दूसरी जगह ले जाता है। फैक्ट नंबर 2, सोचिए आप जमीन से 35,000 फुट की बुलंदी पर होते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि मुसाफिर बरदार तैयारे इससे कम बुलंदी पर क्यों परवाज नहीं करते? इंजीनियरिंग, साइंस और एविएशन के माहिरीन इसकी कई वजूहात बताते हैं, जिनमें एक अहम तरीन वजह यह है कि बुलंदी पर होने की वजह से कमर्शियल तैयारों को हवा की कम मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, जबकि हवा के मुस्तहकम होने की वजह से जहाज को परवाज करने में आसानी रहती है और इजाफी ईंधन भी खर्च नहीं होता। दूसरे लफ्जों में कोई भी कमर्शियल फ्लाइट कम ईंधन खर्च करके अपनी मंजिल पर पहुंच सकती है। कम बुलंदी पर हवा में ज्यादा एयर पैकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से जहाज को ज्यादा झटके लगते हैं और ये उसकी रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा बुलंदी पर इमरजेंसी की सूरत में पायलट जहाज को निस्बतन आसानी से संभाल सकता है। एक और वजह कम बुलंदी पर छोटे तैयारों की परवाज भी है, यानी कि किसी भी मुसाफिर बरदार तैयारे को इन छोटे तैयारों की फिजा में मौजूदगी से खतरा हो सकता है। बुलंदी पर परवाज करने का एक मकसद ये भी है कि मुसाफिर बरदार तैयारे के इंजनों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक और मतलूबा मिकदार में ऑक्सीजन मिलती रहे। बुलंदी पर ऑक्सीजन की ये मिकदार इंजनों को मिलती रहती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि तारीख में पहली मरतबा हज 629 ईस्वी यानी कि 6 हिजरी को पैगम्बर इस्लाम की क़ियादत में अदा किया गया था। इसके बाद ये फरीज़ा हर साल अदा होता रहा। अगरचे मुसलमान सोच भी नहीं सकते कि किसी साल हज नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद तारीख में तकरीबन 40 मौके ऐसे हैं जिनमें हज अदा न हो सका और कई बार खाना काबा हाजियों के लिए मनसूख रहा। इसकी कई वजूहात थीं, जिनमें बैतुल्ला पर हमले से लेकर सियासी झगड़े, वबा, सैलाब, चोर और डाकुओं के हाजियों के काफिले लूटना और मौसम की इंतहाई लहर शामिल हैं। क्या आप इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट करके लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट मैच के दौरान बॉल की स्पीड को कैसे मापा जाता है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई बॉलर बॉल करवाता है तो कुछ ही सेकंड्स में ग्राफिक के जरिए बता दिया जाता है कि गेंद की स्पीड कितनी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मैच के दौरान गेंद की स्पीड को इतनी जल्दी कैसे माप लिया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको आज बता देता हूँ। क्रिकेट मैच में गेंद की स्पीड को मापने के लिए 2 तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहली स्पीड गन या रडार गन तकनीक है। ये वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस सड़क पर चलती हुई कार की स्पीड को मापने में इस्तेमाल करती है। मैच के दौरान स्पीड गन या रडार गन के गैजेट को मैदान की बाउंड्री के पास रखा जाता है। ये गैजेट किसी भी चीज की स्पीड को बहुत ही अच्छे तरीके से मापता है। इसके अलावा क्रिकेट मैच में गेंद की स्पीड मापने के लिए हॉक की टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस टेक्निक में 6 अलग अलग कैमरास की मदद से बॉल के ट्रेवल करने को रिकॉर्ड किया जाता है। हॉक की का सबसे ज्यादा इस्तेमाल थर्ड अंपायर करते हैं। फैक्ट नंबर 5,
क्या आप एक ऐसे कबीले के बारे में जानते हैं जो मरे हुए इंसानों का गोश्त खाता है और उनकी खोपड़ियों से पानी पीता है? जी दोस्तों, भारत में हिंदू साधुओं का एक ऐसा अनोखा कबीला या फिरका भी है जिसकी मजहबी रिवायात के मुतालिक सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। साधुओं का ये अनोखा गिरोह इगोरी कहलाता है, जो मरे हुए इंसानों का गोश्त खाता है, उनकी खोपड़ियों से पानी पीता है और जिनसी फेल भी करता है। इगोरी संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब कोई ऐसी शय जिससे खौफ महसूस न होता हो। लेकिन इगोरी साधुओं की इन खौफनाक मजहबी रसूमात और हरकतों की बिना पर आम लोग उनसे कराहत भी महसूस करते हैं और खौफ भी खाते हैं। इनके पैरोकारों और अकीदतमंदों को भी कोई कमी नहीं। ये गिरोह भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर में दरियाए गंगा के किनारे शमशान घाटों के पास ही रहता है। इस गिरोह को हिंदू मजहब में सबसे मुकद्दस मुकाम की हैसियत हासिल है और इसकी शमशान घाटों पर दिन रात अर्थियां जलाए जाने का काम जारी रहता है और उनकी राख दरियाए गंगा में बहाई जाती है। फैक्ट नंबर 6, आपने रेलगाड़ियों के ट्रैक तो देखे होंगे, मगर कभी सोचा इस पर इतने ज्यादा लकड़ी के तख्ते क्यों मौजूद होते हैं? हालांकि इनके बगैर पटड़ी ज्यादा बेहतर महसूस होगी। तो आखिर इन तख्तों की मौजूदगी की वजह क्या है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। बल्कि ये मामूली नजर आने वाले तख्ते दर हकीकत आपकी जान बचाते हैं, यानी ट्रेन को पटड़ी से उतरने नहीं देते। इन तख्तों को स्लीपर्स कहा जाता है, जो कि ट्रेन के वजन को सहारने के साथ ट्रैक को अपनी जगह मजबूती से जोड़े रखने में मदद देते हैं। इनकी अदम मौजूदगी की सूरत में चलती ट्रेन को रोकना और पटड़ी से उतरने से रोकना नामुमकिन हो सकता है। इन तख्तों के दरमियान और इर्द गिर्द बजरी बिछाई जाती है, जो लकड़ी के तख्तों को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। दर हकीकत माजी में इंजीनियर्स के लिए चैलेंज था कि मीलों तक फैले स्टील ट्रैक, जिसे ट्रेन के वजन, रफ्तार और उससे पैदा होने वाले इर्ताश और हरारत को बर्दाश्त करना होता है, यह अपनी जगह से हिलने न दे, जबकि सख्त तरीन मौसम के साथ साथ वहां झाड़ियां या पौधे उग न सकें। तो इस दिलचस्प मसले का हल लगभग 200 साल पहले इन तख्तों और बजरी की शक्ल में सामने आया और तब से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इस जमाने में इंजीनियर्स ने खाली मैदान में ट्रैक बिछाने के बाद उसकी बुनियाद को इतना बुलंद किया कि पानी में डूब न सके, जबकि बुनियाद के ऊपर बड़ी मिकदार में बजरी को भर दिया, जिसके बाद लकड़ी के तख्तों को लगाया गया। पत्थरों के तेज कोने तख्तों को फिसलने से रोकते हैं और वो जगह मजबूती से लगे रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि डिफेंस एरिया के आसपास इलाकों में तारों के साथ बोतलें क्यों लटकाई होती हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान अपनी जिंदगी को कामयाब और आसान से आसान बनाने के लिए नित नए तरीके तो सोचता ही रहता है। इन्हीं तजर्बात में से एक कांटेदार तारों पर बोतलें लटकाना भी है। क्या आप जानते हैं कि इन तारों में कहीं कहीं बोतलें क्यों लटकाई जाती हैं और ये किस काम आती हैं? ऐसी तारों पर बोतलें ज्यादातर आर्मी के इलाकों में ही या फिर बॉर्डर एरियाज में लटकाई जाती हैं। ये हमेशा दो यानी जोड़ियों की शक्ल में बांधी जाती हैं। जब कोई तारों को छूता है तो ये बोतलें टकरा कर बजने लगती हैं, जिससे नौजवान चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कोई दुश्मन तारों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये देसी अलार्म सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत मदद करता है। फैक्ट नंबर 8, जमाई एक इज़्तिरारी कैफियत है जो इंसान पर आमतौर पर सोने से पहले, सोकर उठने के बाद, उकताहट, थकावट वगैरह के दौरान तारी होती है। लेकिन जमाई लेने का आगाज बच्चा माँ के पेट से ही शुरू कर देता है, यानी ये एक ऐसी कैफियत है जो इंसान फितरत से लेकर आता है। आज मैं आपको मेडिकल साइंस की रूह से बताऊंगा हम जमाई क्यों लेते हैं और इसका मकसद क्या है। एक तहकीक के मुताबिक जमाई करीबी दोस्त और रिश्तेदार में ज्यादा तेजी से फैलती है, और अगर आप किसी ऐसी जगह जहां आपका करीबी अजीज भी मौजूद हो जमाई लेंगे तो दूसरों की निस्बत करीबी अजीज के जमाई लेने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेडिकल साइंसेज ने जमाई पर बहुत ज्यादा तहकीकात की, जिसमें इंसानों और जानवरों की जमाई लेने के एक से ज्यादा वजूहात बताई गई। एक तहकीक के नताइज के मुताबिक जब कोई जानवर थकावट या बोरियत के बायस जमाई लेता है तो ये ग्रुप के दूसरे जानवरों के लिए एक पैगाम है कि बाखबर रहें और हालात पर नजर रखें। इसके अलावा नर्वस होने के बाद इंसान का जिस्म फौरी एक्शन के लिए तैयार होता है। तहकीक के दौरान ये बात भी नोट की गई, जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने वाले अफराद अक्सर छलांग लगाने से पहले जमाई लेते हैं, और एथलीट हजरात भी खेल से पहले जमाई लेते हैं, और ये जमाई उनको चाको चौबंद करती है। जमाई दिमाग का दर्जा हरारत कंट्रोल करती है। दिमाग का दर्जा हरारत अगर बढ़ जाए तो भी जमाई पैदा होती है और दिमाग को ठंडा करने का बायस बनती है। ऐसा आमतौर पर उस वक्त भी होता है
जब आप दिमाग से कोई ऐसा काम ले रहे हो जिसमें आपका दिल ना लग रहा हो, तो दिमाग को ऐसा काम करने के दौरान ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है, जिससे उसका दर्जा हरारत ज्यादा बढ़ता है, जिसे कम करने के लिए जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत ज्यादा जमाइयाँ आने की एक वजह मेडिकल साइंस के मुताबिक ये भी हो सकती है कि आपका दिल ठीक काम नहीं कर रहा और हार्ट अटैक या फालिज का खतरा है, और इसकी एक वजह दिमाग में ट्यूमर का होना भी हो सकता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।